Good afternoon, friends. Last time we have studied about how to prepare alcohols and few conversions. Today I'm going to give you some examples based on the reactions that we have studied earlier. Now, yesterday you have solved one question paper. Initially, we will solve some of the questions from that paper. ओके देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन मैंने पूछा था, व्हाट इज द एक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस इन प्रेजेंस ऑफ निकेल ऑन एसीटोन और प्रोपेनोन. तो दिस इज एसीटोन, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, फॉर्मूला फॉर एसीटोन, प्लस हाइड्रोजन गैस in presence of nickel, and this particular triangle, what it indicates heat. It is an addition reaction. So see what happens, addition always takes place across multiple bond. एडिशन हमेशा मल्टीपल बॉन्ड में होती है, डबल में या ट्रिपल में. तो आपके इस एसीटोन में एक डबल बॉन्ड है, C डबल बॉन्ड O. तो देखिए क्या होगा, ये जो आपका हाइड्रोजन गैस है ये डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा, यहाँ पे ब्रेकिंग होगी. एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अटैच होगा, दूसरा हाइड्रोजन कार्बन को अटैच होगा. तो क्या हमें मिलेगा प्रोडक्ट, देखिए CH3 CH सिंगल बॉन्ड OH CH3. तो देखिए ये आपका जिसमें कन्वर्शन हुआ है वो पार्ट यहाँ पे है. तो देखिए एडिशन ऑफ हाइड्रोजन के बाद क्या हुआ, CO बॉन्ड का कन्वर्शन हुआ CHOH में. तो क्या प्रोडक्ट मिला हमें, तो देखिए इस प्रोडक्ट में OH ग्रुप है तो ये अल्कोहल है. नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स 3 है, 1 2 एंड 3. तो पेरेंट हाइड्रोकार्बन प्रोपेन हुआ. और आपका OH ग्रुप कार्बन नंबर 2 पे है तो लोकल नंबर 2 लिखेंगे, ये रिप्लेस किया हमने, और सफिक्स आएगा OL, प्रोपैन टू ऑल. आया समझ में. तो व्हेन वी ट्रीट एसीटोन with hydrogen gas in presence of nickel, it gets converted into propan to all. ठीक है, ये आपका फर्स्ट रिएक्शन हुआ. अब देखिए सेकंड रिएक्शन में हमने स्टार्टिंग मटेरियल लिया है इथेनॉल, CH3COH. इथेनॉल ये IUPAC नेम है इस कंपाउंड का, इसका कॉमन नेम है एसिटाल्डिहाइड. देखिए अब रिएजेंट क्या यूज़ किया है यहाँ पे, LiAlH4. तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ये रेड्यूसिंग एजेंट है. तो ये रेड्यूसिंग एजेंट भी क्या करता है, आपके CO ग्रुप का कन्वर्शन CHOH में करता है. देखिए आपका ये CO यहाँ पे है, ये CO का कन्वर्शन वो किस चीज़ में करेगा, CHOH में. और इसमें क्या करना पड़ता है, देखिए सेकंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस करना पड़ता है. तो यहाँ लिखा है H3O+. ये H3O+ इंडिकेट करता है कि सेकंड स्टेप में यहाँ हाइड्रोलिसिस किया है. तो इस पे क्वेश्चन शायद इस तरह से पूछा होगा, व्हाट इज द एक्शन ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ऑन इथेनॉल. तो देखिए भाई इथेनॉल का रिएक्शन जब हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करेंगे तो वो इथेनॉल में कन्वर्ट होगा, क्योंकि CO का कन्वर्शन होगा CHOH में. तो यहाँ एक H आएगा और O के पास एक H आएगा. तो इस CH का कन्वर्शन CH2 में हुआ और आगे OH. तो CO या CHO ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू CH2OH ग्रुप. तो ये रिडक्शन रिएक्शन हुई. इथेनॉल ऑन ट्रीटमेंट विथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड H3O+ गिव्स इथेनॉल. आया समझ में. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट रिएक्शन. अब देखिए रिएक्शन ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट की रिएक्शन है. तो इसमें मैंने क्वेश्चन आपको पूछा था, व्हाट इज द एक्शन ऑफ CH3MgBr ऑन मिथेनॉल या फॉर्माल्डिहाइड. तो मिथेनॉल या फॉर्माल्डिहाइड का फॉर्मूला है HCOH और आपका ये ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड. तो एक चीज़ आपको दिमाग में हमेशा रखनी है कि ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट में आपका जो अल्काइल ग्रुप रहता है वो हमेशा पार्शली कैसा रहेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव,
हमेशा पार्शियली निगेटिव रहेगा, डेल्टा निगेटिव, नेगेटिव चार्ज और ये डेल्टा सिंबल। तो ये कार्बन आपका डेल्टा नेगेटिव है और मैग्नीशियम आपका पॉजिटिव है, क्योंकि मैग्नीशियम तो मेटल है, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और आपका ये जो CO ग्रुप है यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, इसमें देखिए ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा रहती है, तो ऑक्सीजन पार्शियली नेगेटिव रहेगा और कार्बन रहेगा पार्शियली पॉजिटिव। तो ये अल्डिहाइड में या कीटोन में आपका जो CO ग्रुप रहता है उसका जो कार्बन आएगा, ये जो कार्बन यहाँ पे इसके ऊपर चार्ज का रहेगा डेल्टा पॉजिटिव। अब देखिए यहाँ पे मिथाइल ग्रुप डेल्टा नेगेटिव है और आपका ये कार्बोनिल कार्बन डेल्टा पॉजिटिव है, तो क्या होगा, ये आपका मिथाइल ग्रुप अटैक करेगा इस C के ऊपर, समझे। तो मिथाइल जाकर अटैच होगा कार्बन को, जो यहाँ पे दिखाया मैंने, और आपका ये पॉजिटिवली चार्ज जो Mg है ये जाकर अटैच होगा ऑक्सीजन को। लेकिन इस प्रोसेस में क्या होगा, जब मिथाइल अटैक करेगा कार्बन के ऊपर, तो ये जो डबल बॉन्ड है आपका, इसमें से पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा ऑक्सीजन के ऊपर और वो इलेक्ट्रॉन्स यूज करके ऑक्सीजन मैग्नीशियम के साथ बॉन्डिंग फॉर्म करेगा, जो यहाँ पे दिखाई है, समझे। तो देखिए व्हेन वी ट्रीट मिथानल विथ मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, कन्वर्शन क्या होगा, इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस एडिशन होगी, ऑक्सीजन को अटैच होगा MgBr और C को अटैच होगा CH3। यहाँ भी सेकंड स्टेप में हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, यानी वाटर ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड। तो डाइल्यूट एसिड क्या करेगा, देखिए ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के दरमियान बॉन्ड ब्रेक करेगा, हाइड्रोजन अटैच होगा ऑक्सीजन को और हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच होगा Mg को। तो देखिए इस OMgBr का कन्वर्शन हाइड्रोलिसिस के बाद होगा OH में, जो यहाँ पे मैंने दिखाया है। तो प्रोडक्ट क्या मिला, CH3 CH2OH यानी इथेनॉल यानी इथाइल अल्कोहल, और बाय प्रोडक्ट मिला Mg को एक Br ऑलरेडी अटैच था, दूसरा OH हो गया, तो ये आपको मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स मिला, ठीक है। अब देखिए इस रिएक्शन में यहाँ मैंने ए स्क्वायर ब्रैकेट लिखा है, इट इंडिकेट्स दैट दिस एडक्ट इज अनस्टेबल। जब भी केमिकल रिएक्शन में ऐसा ब्रैकेट आएगा स्क्वायर ब्रैकेट, तो इंडिकेट करता है उस ब्रैकेट के अंदर जो एंटिटी लिखी है वो अनस्टेबल है, तो इमीडिएटली वो जो भी वहाँ कुछ रिएजेंट होगा उसके साथ रिएक्ट होगी और स्टेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको एक जनरल स्टेटमेंट बताया था, अल्डिहाइड्स ऑन ट्रीटमेंट विथ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट गिव प्राइमरी अल्कोहल्स। तो देखिए यहाँ पे हमने मिथेनॉल का रिएक्शन किया है ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के साथ, तो आपका मिथेनॉल अल्डिहाइड है, तो आपको ये प्राइमरी अल्कोहल मिला, ठीक है ना। तो हमेशा जब भी आप फॉर्माल्डिहाइड यूज़ करोगे तो आपको प्रोडक्ट प्राइमरी अल्कोहल ही मिलेगा। ये आपका जो फॉर्माल्डिहाइड है ये हमेशा ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के साथ रिएक्शन होने के बाद क्या देगा आपको, प्राइमरी अल्कोहल। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे। अब इस नेक्स्ट रिएक्शन में फिर से हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन करना है। हम यहाँ अल्डिहाइड चेंज करेंगे, यहाँ मैंने अल्डिहाइड यूज़ किया है एसेटाल्डिहाइड या इथेनॉल। देखिए एसेटाल्डिहाइड का फॉर्मूला है CH3 C डबल बॉन्ड OH, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सेम यूज़ किया, तो आपने अब याद रखा है कि ये मिथाइल हमेशा डेल्टा नेगेटिव रहता है और एक कार्बोनिल कार्बन हमेशा डेल्टा पॉजिटिव रहता है। तो ये पॉजिटिवली चार्ज कार्बन होने के कारण आपका ये पार्शियली नेगेटिव मिथाइल ग्रुप कार्बन को अटैच होगा, ये पॉजिटिवली चार्ज जो Mg रहता है वो ऑक्सीजन को अटैच होगा और इस प्रोसेस में डबल बॉन्ड का कन्वर्शन होगा सिंगल बॉन्ड में। तो हमें जो अभी एडक्ट मिलेगा क्या मिलेगा, देखिए CH3C इस डबल बॉन्ड O का कन्वर्शन हुआ OMgBr में और ये मिथाइल अटैच हुआ यहाँ पे, तो ये एक एडक्ट मिला हमें। ये बात समझ में आई आपके। अब नेक्स्ट स्टेप में हाइड्रोलिसिस करेंगे। हाइड्रोलिसिस करेंगे तो O और Mg के दरमियान बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, H अटैच होगा O को और Mg को अटैच होगा OH। तो प्रोडक्ट क्या मिला, देखिए चेंज सिर्फ यहाँ पे हुआ है ना, तो ये एंटिटी तो सेम रहेगी CH3 CH CH3 और इस OMgBr के जगह पे आएगा OH जो मैंने यहाँ पे दिखाया है। बाय प्रोडक्ट सेम मिलेगा MgOHBr। अब देखिए ये जो हमें यहाँ अल्कोहल मिला इसमें कार्बन नंबर 2 के ऊपर OH है, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल हुआ। तो इसका नाम क्या आएगा भाई, 1 2 3 नंबर 2 के ऊपर OH और नंबर ऑफ कार्बन्स चेन में 3 है, तो प्रोपैन 2 ऑल। आपने अल्डिहाइड कौन सा यूज़ किया था, एसेटाल्डिहाइड। प्रोडक्ट में क्या मिला देखिए अब
सेकेंडरी अल्कोहल मिला, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जब भी whenever we use aldehyde other than formaldehyde and treat it with Grignard's reagent, finally it gets converted into secondary alcohol। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जब हम फॉर्माल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करते हैं ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट का, तो हमें प्राइमरी अल्कोहल मिलता है, और जब आप अदर अल्डिहाइड्स यूज करेंगे अदर देन फॉर्माल्डिहाइड, तो हमें मिलेगा सेकेंडरी अल्कोहल। रिएक्शन का फॉर्मेट देखिए सेम ही है, तो यदि आप एक रिएक्शन सही ढंग से स्टडी करते हो तो अदर अल्डिहाइड के साथ आप रिएक्शन सॉल्व कर पाओगे। तो ये चौथा रिएक्शन था जो हमने सॉल्व किया। इन दिस रिएक्शन इथेनॉल इज कन्वर्टेड इनटू प्रोपेंटोल। तो इस फोर्थ रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चन क्या आ सकता है, व्हाट इज द एक्शन ऑफ CH3MgBr ऑन इथेनॉल, या व्हाट इज द एक्शन ऑफ मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ऑन एसेटाल्डिहाइड। तो ये आपको पूरा रिएक्शन लिखना पड़ेगा। कभी कभी ये दोनों रिएक्शन पूछ सकते हैं 2 मार्क के लिए। व्हाट इज द एक्शन ऑफ CH3MgBr ऑन नंबर 1 मिथेनॉल, नंबर 2 इथेनॉल। तो आपको ये दोनों रिएक्शंस सॉल्व करनी पड़ेगी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट रिएक्शन, फिफ्थ वन। अब देखिए फिफ्थ रिएक्शन में हमने कीटोन लिया है CH3COCH3। इसका IUPAC नेम है प्रोपैनोन और कॉमन नेम है एसीटोन। दोनों नाम आपको याद रखने हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मैंने सेम यूज किया है CH3MgBr इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अब ड्राई ईथर क्यों यूज करते हैं आपको पता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमेशा हम ड्राई ईथर में प्रिपेयर करते हैं और उसे स्टोर भी हम ड्राई ईथर में करते हैं, क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव है। यदि वो वाटर के संपर्क में आता है तो वो कन्वर्ट होगा, किस चीज़ में कन्वर्ट होगा, अल्केन में कन्वर्ट होने की पॉसिबिलिटी है। तो वी प्रिपेयर्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इन ड्राई ईथर एंड आल्सो स्टोर इट इन ड्राई ईथर। तो रिएक्शन में क्या होगा देखिए, फिर से आपका ये मिथाइल ग्रुप जाकर अटैच होगा कार्बोनिल कार्बन को, मैग्नीशियम अटैच होगा कार्बोनिल ऑक्सीजन को, डबल बॉन्ड का कन्वर्शन होगा सिंगल बॉन्ड में। तो C डबल बॉन्ड O इज कन्वर्टेड इनटू CCH3OMgBr। तो फिर से एक अनस्टेबल आपको एडक्ट मिला, आपने उसमें डाइल्यूट एसिड ऐड किया तो O और Mg के दरमियान बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन को अटैच होगा हाइड्रोजन, मैग्नीशियम को अटैच होगा OH। तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा देखिए, इस एंटिटी की जगह OMgBr की जगह आएगा OH। तो CH3CH3CH3OH। अब यहाँ पे देखिए जिस कार्बन को OH अटैच है उसका नेचर टर्शरी है। ए पर्टिकुलर कार्बन आपका टर्शरी है। क्यों टर्शरी है, क्योंकि इसे 3 अलग अलग या सेम अल्काइल ग्रुप्स अटैच है, इस केस में सेम है, तो आपको टर्शरी अल्कोहल मिला। अब इसे नाम क्या देंगे भाई, 1 2 3। नंबर 2 के ऊपर OH, कार्बन की संख्या लॉन्गेस्ट चेन में 3, तो प्रोपेंटोल हुआ। उस प्रोपेंटोल में ये मिथाइल एक्स्ट्रा है एज अ सब्सटीट्यूएंट। नंबर 2 के ऊपर है तो पहले लिखेंगे 2 मिथाइल प्रोपेंटोल, ये उसका कंप्लीट नाम हुआ। बाय प्रोडक्ट सेम आएगा MgBrOH। तो अभी याद क्या रखना है आपको, व्हेनेवर वी ट्रीट कीटोन विथ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, व्हाट वी गेट फाइनली इज टर्शरी अल्कोहल। तो अब डिफरेंस आपको या समझ में आया होगा। जब आप प्राइमरी अल्कोहल का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करते हो, जब आप फॉर्माल्डिहाइड का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के साथ करते हो तो प्राइमरी अल्कोहल मिलता है। जब आप अल्डिहाइड अदर देन फॉर्माल्डिहाइड का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के साथ करते हो तो सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है। और जब आप कीटोन का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के साथ करते हो तो आपको फाइनली मिलता है टर्शरी अल्कोहल। एक एडिशनल एग्जांपल मैंने दिया है यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल जनरेट करने का। तो यहाँ पे मैंने फॉर्माल्डिहाइड यूज़ किया है और वही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट चेंज किया है C2H5MgBr। तो अब ये आपका इथाइल ग्रुप अटैच होगा कार्बोनिल कार्बन को, मैग्नीशियम अटैच होगा कार्बोनिल ऑक्सीजन को। तो ये जो आपका CO है इसका कन्वर्शन होगा C2H5OMgBr में। हाइड्रोलिसिस करने के बाद HO को अटैच होगा, OH मैग्नीशियम को अटैच होगा, तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा C2H5CH2OH।
दैट इज प्रोपैन 1 ऑल। तो देखिए प्राइमरी अल्कोहल मिला ना, इसीलिए एक एक्स्ट्रा एग्जाम्पल मैंने यहाँ दिया है कि जब भी आप फॉर्मल्डिहाइड यूज़ करते हो और ग्रीनर्स रिएजेंट के साथ रिएक्शन करते हो तो आपको प्राइमरी अल्कोहल फाइनली मिलता है। तो देखिए ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, 2 या 3 मार्क के लिए एग्जाम में पूछ सकते हैं। 1 मार्क के लिए आएगा तो एक सिंगल कन्वर्शन पूछेंगे, 2 कन्वर्शन पूछे तो 2 मार्क्स के लिए, 3 पूछे तो 3 मार्क्स के लिए। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब देखिए हमने लास्ट टाइम कोल्ड रिएक्शन स्टडी की थी, उसके आगे वाला ये रिएक्शन है ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। तो ऑक्सीडेशन यानी क्या भाई? ऑक्सीडेशन यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे रिएजेंट यूज़ किया है उन्होंने H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ लिखा है देखिए सोडियम डाइक्रोमेट इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 या क्रोमिक अनहाइड्राइड, ये दोनों आपको याद रखने पड़ेंगे। और ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, इसी तरह से आपको याद में रखना है। व्हेन वी ट्रीट फिनॉल विथ क्रोमिक अनहाइड्राइड इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू बेंजोक्विनोन, पैराबेंजोक्विनोन। पैरा क्यों बोला है? क्योंकि ये जो ऑक्सीजन डेवलप हुए यहाँ पे एक दूसरे से पैरा पोजीशन पे है। तो ये सिंगल रिएक्शन है, सिंगल स्टेप रिएक्शन, इसी तरह से आप याद रखेंगे। फिनॉल ऑक्सीडाइजेज स्लोली गिविंग अ डार्क कलर्ड मिक्सचर इन प्रेजेंस ऑफ एयर। तो देखिए जो फिनॉल की बॉटल रहती है वो हमेशा हम क्या करते, टाइप पर रखते, उसे खुला नहीं छोड़ते। यदि आप खुला छोड़ेंगे तो एक पॉसिबिलिटी है कि वो क्विनोन में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, फिनॉल ऑन ट्रीटमेंट विथ सोडियम डाइक्रोमेट इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स पैराबेंजोक्विनोन। तो ये 1 मार्क के लिए रिएक्शन आ सकता है। नेक्स्ट वन इज कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। ये रिपीटेड रिएक्शन है। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन यानी हाइड्रोजनेशन इन प्रेजेंस ऑफ निकेल। तो देखिए ये आपका फिनॉल, अब देखिए फिनॉल में कितने डबल बॉन्ड्स है? तो 3 डबल बॉन्ड्स है, इसीलिए यहाँ हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स 3 लिए। इन प्रेजेंस ऑफ निकेल टेम्परेचर दिया है 433 केल्विन। तो ये तीनों हाइड्रोजन्स क्या करेंगे? डबल बॉन्ड को रिड्यूस करेंगे, यानी डबल बॉन्ड का कन्वर्शन करेंगे सिंगल बॉन्ड में। सपोज ये आपका एक डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ये ब्रेक होगा और दोनों तरफ हाइड्रोजन अटैच होंगे। तो टोटल हमें 6 हाइड्रोजन लगेंगे 3 बॉन्ड के लिए, तो यहाँ 3H2 लिया है। तो ये सारे डबल बॉन्ड रिड्यूस हुए, सिंगल में कन्वर्ट हुए, तो आपको एक कंपाउंड मिला। अब ये बेंजीन रिंग नहीं है, अब ये आपका साइक्लोहेक्सेन है और उसे अटैच है OH, तो इसे हम कंप्लीट नाम देंगे साइक्लोहेक्सेनॉल। तो क्या हुआ भाई? फिनॉल ऑन ट्रीटमेंट विथ हाइड्रोजन गैस इन प्रेजेंस ऑफ निकेल गिव्स साइक्लोहेक्सेनॉल। नेक्स्ट रिएक्शन है रिडक्शन ऑफ फिनॉल। ये हमने रिएक्शन 11th स्टैंडर्ड में स्टडी किया था बेंजीन टॉपिक में। वेन एवर वी ट्रीट फिनॉल विथ जिंक इट गिव्स बेंजीन। आपका जिंक ऑक्सीजन को यहाँ से निकालेगा तो ZNO फॉर्म हुआ, तो बचा क्या? बेंजीन। तो ये बात आपको याद रखनी है। फिनॉल ऑन ट्रीटमेंट विथ जिंक गिव्स बेंजीन एंड जिंक ऑक्साइड। आगे बढ़ेंगे अभी। नेक्स्ट पॉइंट आपका ईथर्स है। तो पहले मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स है। आसान मेथड से 2 ही मेथड दिए, मेजर मेथड। इंपॉर्टेंट मेथड्स 2 या 3 ही रहेंगे। पहला मेथड है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। व्हाट इज डिहाइड्रेशन? डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। जिस रिएक्शन में आप वाटर निकालते हो किसी भी मॉलिक्यूल से, तो उसे हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन। तो यहाँ किसका डिहाइड्रेशन करना है? अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करना है। तो यहाँ पे देखिए इथेनॉल का एग्जाम्पल लिया है। डिहाइड्रेशन के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट लगेगा। डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज़ किया है सल्फ्यूरिक एसिड। टेम्परेचर यूज़ किया है 413 केल्विन। ये टेम्परेचर आपको यहाँ याद रखना है, ठीक है? क्योंकि यदि आप यहाँ टेम्परेचर बढ़ाते हो तो आपको ईथर की जगह अल्कीन मिलेगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। टेम्परेचर यूज्ड इज 413 केल्विन। तो क्या होगा? देखिए 2 मॉलिक्यूल्स है आपके पास यहाँ, C2H5OH, C2H5OH। तो 2 मॉलिक्यूल में से एक में से OH निकलेगा, दूसरे से H, तो वाटर निकल गया, और वो जो रिमेनिंग एंटिटीज है वो एक दूसरे से अटैच होगी, तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा C2H5O C2H5। समझ में आया? देखिए इस तरह से हुआ है, यहाँ दिखाता हूँ मैं। ये आपका अल्कोहल का फर्स्ट मॉलिक्यूल, ये दूसरा,
और आप क्या कर रहे हो, इन दोनों को हीट कर रहे हो एट अबाउट 413 केल्विन। तो उस हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, एक मॉलिक्यूल से निकल जाता है OH। तो सपोज ये यहाँ से OH निकल गया, एक कंबाइन होगा H के साथ दूसरे मॉलिक्यूल के, तो यहाँ से वाटर निकल गया, तो बचा क्या भाई, एक R और एक RO। तो R और RO एक दूसरे से अटैच होंगे और दोनों कंबाइन होके क्या बनाएंगे, ROR, यानी ईथर। तो आसान रिएक्शन है। अल्कोहल्स ऑन डिहाइड्रेशन एट अबाउट 413 केल्विन गिव ईथर्स। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट इज द एक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एट अबाउट 413 केल्विन ऑन इथेनॉल। तो आपको आंसर लिखना पड़ेगा, इथेनॉल इज कन्वर्टेड इनटू डाइथाइल ईथर, और ये रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। आगे उन्होंने बताया कि यदि आप 413 की जगह 443 केल्विन यूज करते हो टेम्परेचर, तो रिएक्शन अब होगा एलिमिनेशन, जो हमने 11 में पढ़ा था कि अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करने के बाद हमें अल्किन्स मिलते हैं। तो यहाँ भी डिहाइड्रेशन ही होगा, ये जो C2H5 है इसमें से एक H निकलेगा और ये OH, तो वाटर निकल गया, तो दोनों कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आएगा। तो देखिए दोनों डिहाइड्रेशन की एग्जांपल है। जब आप 413 केल्विन टेम्परेचर यूज़ करते हो तो इंटर मोलिकुलर डिहाइड्रेशन होता है बिटवीन टू मोलिक्यूल्स, और जब आप 443 केल्विन टेम्परेचर यूज़ करते हो तो इंट्रा मोलिकुलर डिहाइड्रेशन होता है। इंट्रा यानी विद इन सिंगल मोलिक्यूल। तो जब विद इन सिंगल मोलिक्यूल डिहाइड्रेशन होगा तो प्रोडक्ट मिलेगा इथीन, और जब दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान होगा तो प्रोडक्ट मिलेगा ईथर। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे बताया कि ये जो आपका रिएक्शन है वो SN1 रिएक्शन है। तो ये आप पढ़ो, ये प्रोटोनेशन किया है, देन SN2 रिएक्शन किस तरह से वो बताया, और अगेन डी प्रोटोनेशन किया है, इसका मैकेनिज्म दिया है इस रिएक्शन का। तो देखिए मैकेनिज्म में यहाँ 3 स्टेप्स है, तो ये 3 मार्क के लिए आने की पॉसिबिलिटी है। अब इस टॉपिक का वेटेज देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि ये डिहाइड्रेशन का वो आपको मैकेनिज्म एग्जाम में पूछेंगे, ऐसी पॉसिबिलिटी कम है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन दिया है विलियमसन सिंथेसिस, रिपीटेड रिएक्शन फ्रॉम हैलोजन डेरिवेटिव्स। आपको याद होगा, देखिए यहाँ पे अल्किल हैलाइड यूज़ किया है RX। व्हेन वी ट्रीटेड विद सोडियम या पोटेशियम अल्कोक्साइड इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू ईथर एंड NaX। तो ये रिपीट हुआ रिएक्शन। आप यहाँ जो अल्कोक्साइड यूज़ करते हो R की जगह AR ले सकते हो। ठीक है, ये सोडियम अल्कोक्साइड हुआ, ये सोडियम अभी क्या बोलेंगे इसे, एफिन ऑक्साइड हुआ, यदि AR का वैल्यू आपका बेंजीन रिंग है तो देखिए यहाँ एक एग्जांपल दिया है उन्होंने। आपने यहाँ यूज़ किया है सोडियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड और मिथाइल ब्रोमाइड। तो देखिए इस अल्कोक्साइड में ऑक्सीजन के ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज रहता है, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव। तो मिथाइल ब्रोमाइड में से आपका ये Br है वो अटैच होगा Na को, तो सोडियम ब्रोमाइड निकल गया, बचा क्या मिथाइल, वो जाकर अटैच होगा ऑक्सीजन को। तो ये दिखा यहाँ पे ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज इस मिथाइल के साथ बॉन्ड फॉर्म करता है, तो प्रोडक्ट मिला इस पर्टिकुलर एंटिटी को जो टर्शरी ब्यूटिल है उससे अटैच होगा OCH3। तो प्रोडक्ट मिला टर्शरी ब्यूटिल मिथाइल ईथर। अब एक बात यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे जो अल्कोक्साइड यूज़ किया है वो टर्शरी अल्कोक्साइड है। टर्शरी क्यों बोला मैं, क्योंकि जिस कार्बन को ONA अटैच है उसका नेचर टर्शरी है, और जो हैलाइड यूज़ किया उसका नेचर प्राइमरी है। अब देखिए सेम रिएक्शन आगे किया है और थोड़ा चेंज किया है उसमें। अब देखिए यहाँ चेंज क्या किया है, टर्शरी हैलाइड यूज़ किया है ये, और प्राइमरी अल्कोक्साइड यूज़ किया है। अब क्या होता है देखिए, जब भी आप टर्शरी हैलाइड यूज़ करते हो तो हमने पढ़ा था कि टर्शरी हैलाइड का डीहाइड्रोहेलोजनेशन फास्टर होता है, वो एलिमिनेशन रिएक्शन फास्टर दिखाता है। तो इंस्टेड ऑफ ईथर व्हाट वी गेट हियर इज अल्कीन। अब इस रिएक्शन में आपको देखिए यहाँ पे ईथर नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, क्योंकि आपने जो अल्कील हैलाइड यूज़ किया वो टर्शरी है, और आपने जो यहाँ पे अल्कोक्साइड यूज़ किया वो प्राइमरी है। तो अब यहाँ NaCl नहीं निकलेगा, क्योंकि अब ये एंटिटी क्या करेगी, C2H5O माइनस, ये यहाँ से हाइड्रोजन निकालेगी एक मिथाइल से और कन्वर्ट होगी CH2H5OH में, NaCl कंबाइन होकर बनाएंगे NaCl। तो देखिए अब एक CH3 का कन्वर्शन CH2 में हुआ, तो C और CH2 में डबल बॉन्ड डेवलप होगा जो यहाँ पे दिखा है।
तो अभी ध्यान से सुनिए, जब भी आप विलियमसन सिंथेसिस में प्राइमरी अल्काइल हैलाइड यूज़ करते हो और टर्शरी अल्कोक्साइड यूज़ करते हो तो ईथर मिलेगा। यदि आप अपोजिट करते हो, टर्शरी हैलाइड और प्राइमरी अल्कोक्साइड, तो आपको ईथर के जगह पे अल्कीन मिलेगा। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे उन्होंने लिखा है, इफ सेकेंडरी और टर्शरी अल्कील हैलाइड्स आर यूज्ड द रिएक्शन लीड्स मेनली टू अल्कीन फॉर्मेशन, दैट इज एलिमिनेशन रिएक्शन। ये देखिए यहाँ पे लिखा है एलिमिनेशन, इसके पहले वाला एलिमिनेशन नहीं था, ये एलिमिनेशन नहीं है। ये क्या होगा, सिंपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो विलियमसन्स के एग्जाम्पल्स हमने हैलोजन डेरिवेटिव में सॉल्व किए हैं, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स। वो एक बार देखिए, यहाँ उन्होंने एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल दिया था जिसमें हमें उन्होंने बताया है कि ईथर प्रिपरेशन के लिए आपको क्या प्रीफर करना है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड प्रीफर करना है। यदि आप टर्शरी अल्काइल हैलाइड यूज़ करोगे तो आपको ईथर के जगह पे अल्कीन प्रोडक्ट मिलेगा। आगे देखेंगे, विलियमसन सिंथेसिस इज इफेक्टिवली a method of preparation of ethers from two hydroxy compounds. The two substrates of Williamson synthesis, namely the nucleophile and the alkyl halides, are obtained from hydroxy compound. ठीक है भाई, यहाँ एक स्पेसिफिक एग्जांपल दिया है। यहाँ उन्होंने क्या बताया हमें कि आपको जो अल्कोक्साइड चाहिए वो आपको अल्कोहल या फिनॉल से बनाना पड़ेगा। यहाँ फिनॉल से बनाया उन्होंने, फिनॉल प्लस NaOH गिव्स फिनॉक्साइड, और अल्कोहल प्लस HX गिव्स, एक तो डायरेक्ट HX यूज़ किया तो C2H5X मिलेगा, सोडियम के साथ रिएक्शन किया तो आपको ये C2H5ONa मिलेगा। तो ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है कि आप अल्कोक्साइड किस तरह से बनाते हो। अल्कोक्साइड है फिनॉक्साइड, RONA, और ARONA बनाने के लिए आपको क्या करना है, अल्कोहल या फिनॉल की रिएक्शन करनी है NaOH के साथ। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स उन्होंने सॉल्व करके दिखाए। यहाँ पे देखिए, प्रॉब्लम नंबर 11.9 में लिखा है, इथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर, इथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर डज नॉट फॉर्म ऑन रिएक्शन ऑफ सोडियम इथॉक्साइड एंड आइसोप्रोपिल क्लोराइड। देखेंगे क्या होता है, C2H5ONa, ये हुआ सोडियम इथॉक्साइड, और यहाँ पे दिया है उन्होंने आइसोप्रोपाइल ईथर, सॉरी आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। अब दोनों की यदि हम रिएक्शन लिखें तो हमें क्या लगेगा इन जनरल कि भाई इसमें ये तो विलियमसन्स रिएक्शन दिख रहा है, तो NaCl के साथ कंबाइन होगा, ये Na होगा Cl के साथ कंबाइन, NaCl निकल गया, और ये C2H5O अटैच होगा इस रिमेनिंग एंटिटी को, ईथर मिलना चाहिए। लेकिन उन्होंने क्या बताया, ईथर नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो क्लोराइड यूज़ किया है उसका नेचर है सेकेंडरी। तो ये जो सेकेंडरी या टर्शरी आपके हैलाइड्स रहते हैं, ये अल्किन्स देते हैं हमें। ये यहाँ टॉप पे लिखा है, देखिए, इफ सेकेंडरी और टर्शरी अल्किल हैलाइड्स आर यूज्ड द रिएक्शन लीड्स मेनली टू अल्कीन फॉर्मेशन। तो यहाँ सेम केस होगी, यहाँ दिखाया, देखिए ये आपका C2H5ONa। अब ये क्या करेगा, इसमें से ये जो आपका C2H5O है वो एक हाइड्रोजन यहाँ से निकालेगा, कन्वर्ट होगा C2H5OH में। ये Na और Cl कंबाइन होके बनाएंगे NaCl। तो देखिए ये CH3 का CH2 हुआ, तो ये CH2 और CH दोनों के दरमियान डबल बॉन्ड फॉर्म होगा, ये यहाँ पे दिखाया है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, तो अल्किन मिला। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। नंबर ऑफ टाइम्स रिएक्शन लिखने पड़ेंगे, ये सेम रिएक्शंस लिखने की कोशिश करो जो आपको टेक्स्ट बुक में सॉल्व किए हुए हैं। अभी पिछले साल बोर्ड में ज़्यादातर रिएक्शंस वही पूछे थे जो आपको टेक्स्ट बुक में सॉल्व करके दिखाए हैं या जनरल डिस्कशन में दिए हैं, कोई एडिशनल अलग एग्जाम्पल नहीं पूछा था। तो जो क्वेश्चंस में आएंगे रिएक्शन के ऊपर वो ज़्यादातर जो आपके बुक में सॉल्व किए हुए हैं उसी में से आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे क्या उन्होंने दिखाया, देखिए अब यहाँ चेंज किया, उन्होंने प्राइमरी हैलाइड यूज़ किया, इथाइल क्लोराइड, और ये सेकेंडरी अल्कोक्साइड यूज़ किया। अब आपको ईथर मिलेगा क्योंकि अब एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं होगा, अब होगा SN2 रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज। पहला फिजिकल प्रॉपर्टी दिया है फिजिकल स्टेट एंड बॉइलिंग पॉइंट। डाइमिथिल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर आर गैसेस, लोअर ईथर्स आर हाईली वोलाटाइल, बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ ईथर शो ग्रेजुअल इंक्रीज। तो ये सब जनरल चीज़ें हैं, हर एक टॉपिक में यही होता है, जैसे जैसे आपका मॉलिक्यूलर साइज बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा क्योंकि वो सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड रहता है।
आगे दिया है पोलैरिटी एंड सोलिबिलिटी। तो देखिए आपका ये जनरल फॉर्मूला है ROR, और R और O के दरमियान जो बॉन्ड है वो पोलर बॉन्ड है। क्यों पोलर है? क्योंकि ऑक्सीजन निगेटिवली चार्ज रहेगा पार्शली और आपका अल्काइल ग्रुप पार्शली पॉजिटिव, तो बॉन्ड पोलर होगा। तो यहाँ उन्होंने एरो से दिखाया इंडक्टिव इफेक्ट। अब बॉन्ड पोलर है तो मॉलिक्यूल पोलर होगा, तो यहाँ दिखाया उन्होंने फॉर एग्जांपल डायपोल मोमेंट ऑफ डाइथाइल ईथर 1.18D, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है कि आपके ईथर्स कैसे रहेंगे, पोलर रहेंगे। और एक बॉन्ड एंगल के बारे में बताया, देखिए सिंस COC बॉन्ड एंगल इज 110 डिग्री एंड नॉट 180, द बॉन्ड डायपोल मोमेंट ऑफ द 2 CO bonds डू नॉट कैंसिल ईच अदर। यदि ये मॉलिक्यूल लीनियर रहता है इस तरह से, जैसे हम रिएक्शन के लिए रखते हैं लीनियर लिखते हैं ROR, यदि इस तरह से रहता बॉन्ड, यदि 180 डिग्री होता तो वो नॉन पोलर बनता, लेकिन ये पोलर क्यों है? क्योंकि एक्चुअली बेंड मॉलिक्यूल है इधर, आपका वी शेप्ड मॉलिक्यूल है, इस कारण एंगल रिड्यूस हुआ है, एंगल 110 डिग्री है, तो नेट डायपोल कैंसिल नहीं हो रहा है, तो इट इज़ अ पोलर मॉलिक्यूल। ये आगे कुछ टेबल दिया, आप उसे पढ़ने की कोशिश करो, इसके ऊपर क्वेश्चन तो नहीं आएगा, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। आगे बताया उन्होंने कि ये जो आपका ईथर है एक स्लाइटली सोल्यूबल हो सकता है वाटर में। देखिए हाउएवर सोल्यूबिलिटी ऑफ ईथर इन वाटर इज सिमिलर टू दैट ऑफ अल्कोहल। ऐसा क्यों होगा? बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ईथर में ऑक्सीजन है, वाटर में हाइड्रोजन रहता है, तो दोनों के दरमियान इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप होगा, तो पार्शली सोल्यूबल होने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन आगे आगे जैसे साइज बढ़ेगा ईथर का, तो सोल्यूबिलिटी क्या होगी? कम होगी। नेक्स्ट पॉइंट इज लैबोरेटरी टेस्ट फॉर ईथर्स। केमिकल प्रॉपर्टीज दिए, इसमें पहला टेस्ट दिया है लैबोरेटरी टेस्ट। ईथर्स आर न्यूट्रल कंपाउंड्स। देखिए ईथर का जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन बायोवैलेंट है, तो वो क्या कर सकता है, कुछ कंडीशन में हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है, लेकिन स्ट्रॉन्गर एसिड यूज करना पड़ेगा। तो इन जनरल लिखा है कि ईथर्स आर न्यूट्रल। यदि आप उसका रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करोगे तो ये ऑक्सीजन इसमें से एक H को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे दिखा है HSO4 बचा, यहाँ लिखा है। अब ऑक्सीजन के एक एडिशनल बॉन्ड फॉर्म किया ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज आया पॉजिटिव। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो। ईथर्स आर न्यूट्रल इन एक्वियस मीडियम। ईथर्स डू नॉट रिएक्ट विद बेसेस, cold dilute acid, reducing agents, oxidizing agents. However, ethers dissolved in cold concentrated sulfuric acid. तो ये उनका लैबोरेटरी टेस्ट है डिटेक्शन का। ईथर्स कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में डिजॉल्व होंगे। क्यों डिजॉल्व होंगे? क्योंकि वो इस तरह से यहाँ क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड से हाइड्रोजन एक्सेप्ट करते हैं। देखिए अभी आपको यदि याद होगा तो आपने जब एसिड बेस कंसेप्ट स्टडी किया था, उसमें अलग अलग कंसेप्ट थे। कंसेप्ट में बताया था कि जो आपका एसिड रहता है वो प्रोटॉन डोनर रहता है और बेस क्या करता है, प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है। तो इसमें ROR ने ये प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, तो ईथर हुआ बेस और ये आपका एसिड। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में ईथर बिहेव्स एज अ बेस, लेकिन इन जनरल इट इज़ न्यूट्रल। हम उसे न्यूट्रल बोलेंगे, बेसिक नहीं बोलेंगे, ये आप ये बात ध्यान में रखो। रिएक्शन इन्वॉल्विंग अल्काइल ग्रुप। कभी कभी उन्होंने बताया कि अल्काइल ग्रुप रिएक्शन में पार्टिसिपेट होता है। उसका एक रिएक्शन दिया है फॉर्मेशन ऑफ पेरोक्साइड। ईथर्स कंबाइन विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। इसका मतलब आप ईथर को ओपन नहीं रख सकते। यदि आप उसे ओपन रखोगे तो पॉसिबिलिटी है को एयर में से ऑक्सीजन से रिएक्ट हो। और क्या होता है, ये जो आपका अल्काइल ग्रुप है, देखिए दोनों तरफ इथाइल है, सिमिलर ग्रुप है। ये आपका ऑक्सीजन, नेक्स्ट ऑक्सीजन इज C, तो ये आपका अल्फा कार्बन हुआ। तो अल्फा कार्बन में क्या होगा, ये दोनों ऑक्सीजन ऐड होंगे अक्रॉस H। यहाँ एक CH बॉन्ड रहेगा ना, उस CH के दरमियान दो ऑक्सीजन अटैच हुए, तो पेरोक्साइड फॉर्म हुआ। ये जो डबली बॉन्डेड ये ऑक्सीजन दिख रहा है, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस ग्रुप को हम बोलते हैं पेरोक्साइड। तो जब आप ईथर्स का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करते हो या कुछ देर के लिए उन्हें खुला छोड़ते हो, तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा और आपको मिलेगा पेरोक्साइड। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, ये आपका CH2 था। तो यहाँ देखिए, यहाँ दिखाता हूँ, आपके C और H के दरमियान बॉन्ड था। तो ये ऑक्सीजन के जो दो एटम्स थे यहाँ पे इंसर्ट हुए, ये बॉन्ड के दरमियान दोनों O2 निकल गए। तो मिला क्या, देखिए CO, फिर से एक O और H। तो सिंपली इंसर्शन हुआ है, इंसर्शन ऑफ O2 किसके दरमियान, CH बॉन्ड के दरमियान। तो CH का कन्वर्शन यहाँ इस एंटिटी में हुआ है, उसे हम बोलते हैं पेरोक्साइड्स।
ये दोनों नए रिएक्शन है, पिछले साल ये नहीं थे सिलेबस में, इसी साल ऐड किए, तो आपको ये दोनों ध्यान से पढ़ने पड़ेंगे। 1 मार्क के लिए पूछ सकते कि भाई हम यदि खुला छोड़ेंगे ईथर को तो क्या होगा, तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा और पेरोक्साइड में कन्वर्ट होगा। नेक्स्ट रिएक्शन इन्वॉल्विंग CO बॉन्ड। पहली रिएक्शन है हॉट डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ईथर्स व्हेन हीटेड विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड अंडरगो हाइड्रोलिसिस टू गिव अल्कोहल एंड फिनॉल्स। तो ये जनरल स्टेटमेंट पहले याद रखो आप। यदि आप ईथर का रिएक्शन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करते हो तो उसका कन्वर्शन अल्कोहल या फिनॉल में हो सकता है। जनरल रिएक्शन दिया है, देखिए यहाँ पे ROR ईथर प्लस HOH, क्योंकि आपका एसिड डाइल्यूट है तो ये HOH क्या करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा। यहाँ पे ऑक्सीजन को हमेशा हाइड्रोजन अटैच होगा, R ग्रुप को अटैच होगा OH, तो क्या मिला प्रोडक्ट ROH दो ROH मिले। यदि आपके दोनों ग्रुप्स RR अलग अलग हैं तो दो अलग अलग अल्कोहल मिलेंगे, जैसे ये सेकंड रिएक्शन में दिखा है R and R', तो दो अलग अल्कोहल्स मिलेंगे ROH प्लस R'OH। यदि आपका ईथर एरोमेटिक है AROR और आपने HOH के साथ रिएक्शन किया, सेम होगा, बॉन्ड ब्रेकिंग हो गया यहाँ पे, और आपको एक मिलेगा फिनॉल, दूसरा मिलेगा अल्कोहल। तो देखिए आसान रिएक्शन थी। जब आप ईथर का रिएक्शन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करते हो हॉट कंडीशन में, हॉट ही लिखा था ना, देखिए नहीं इसमें हॉट नहीं है, व्हेन हीटेड विथ लिखा है, ठीक है, हीटिंग करना पड़ेगा थोड़ा, तो डेल्टा लिखा है, देखिए यहाँ पे ईथर्स आर कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल्स व्हेन वी ट्रीट देम विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट रिएक्शन इज विथ PCl5, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो देखिए इस फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड में क्लोरीन की संख्या 5 है और आपका ग्रुप है ROR। तो यहाँ आपका याद रखना है कि ये दोनों R ग्रुप्स अटैच होंगे, दोनों अल्काइल ग्रुप्स अटैच होंगे Cl को, तो RCl R'-Cl मिला, बचा क्या भाई 3 क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स और एक ऑक्सीजन और एक फॉस्फोरस, तो POCl3 मिलेगा। When we treat ether with PCl5, we get alkyl chlorides and POCl3। तो यदि हम यहाँ पे मिथाइल ईथर यूज़ करते हैं, डाई मिथाइल ईथर, तो मिथाइल क्लोराइड के 2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे और POCl3 मिलेगा। यदि हम यहाँ पे यूज़ करते हैं इथाइल मिथाइल ईथर, तो एक मिलेगा मिथाइल क्लोराइड, एक मिलेगा इथाइल क्लोराइड और POCl3। अब नेक्स्ट रिएक्शन में रिएक्शन दिया है हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। व्हेन वी ट्रीट ROR हॉट कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, लेकिन कौन सा, HI और HBr, ठीक है। ROR प्लस HX क्या होगा, देखिए एक बॉन्ड यहाँ ब्रेक होगा, O को हमेशा याद रखिए हाइड्रोजन ही अटैच होगा, R को अटैच होगा X, तो प्रोडक्ट मिला RX प्लस ROH। हॉट कंडीशन है तो फिर से ROH के साथ HX का रिएक्शन होगा और आपको फिर से RX मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग होगी। क्या दिखा है, देखिए नेक्स्ट स्टेप में दिखा है ROH प्लस HX, तो यहाँ बॉन्ड ब्रेक हुआ, R को अटैच हुआ X और OH को H, तो वाटर जनरेट हुआ, ठीक है। अब ये जो रिएक्शन है इसमें आपको याद रखना है कि यहाँ ईथर की रिएक्शन हम एक तो HI के साथ करेंगे या HBr के साथ, क्योंकि HI और HBr स्ट्रॉन्गर एसिड्स हैं। Comparatively HCl weaker. The order of reactivity of HX is HI react faster than HBr than HCl. तो जनरल स्टेटमेंट इस तरह से लिखेंगे हम, ईथर्स ऑन रिएक्शन विद HX गिव अल्काइल हैलाइड एंड अल्कोहल, एंड अल्कोहल ऑन फर्दर रिएक्शन विद HX गिव्स अल्काइल हैलाइड। तो ईथर का कन्वर्शन फाइनली अल्काइल हैलाइड में होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ एक HI का उन्होंने मैकेनिज्म दिया है, मैं डायरेक्टली मैकेनिज्म के ऊपर आता हूँ। यहाँ देखिए ये भी मैकेनिज्म आपका फॉलोइंग SN2 में ही आएगा, ज़्यादातर मैकेनिज्म SN2 ही है। देखिए मिथाइल इथाइल ईथर लिखा है, तो एक्चुअल नेम आएगा इथाइल मिथाइल ईथर, अल्फ़ाबेटिकली इथाइल मिथाइल ईथर प्लस HI। तो मैंने क्या बताया था कि बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, सपोज यहाँ बॉन्ड ब्रेक हुआ तो H अटैच होगा CH3 को, I अटैच होगा CH3 को और हाइड्रोजन हमेशा ऑक्सीजन को, तो फाइनली मिलेगा CH3I, यहाँ लिखा है देखिए, और दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा CH3CH2OH, यहाँ पे लिखा है। ये तो
वन स्टेप रिएक्शन हुआ, लेकिन एक्चुअल प्रोसेस में क्या होता है, उनका कहना है कि यहाँ पे अपना बेसिक नेचर देखा था ईथर, और ये ऑक्सीजन एब्स्ट्रैक्ट करता है हाइड्रोजन को, और ये आई गोज इन द फॉर्म ऑफ आई माइनस देखिए, और वो को एच अटैच हुआ तो ओ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या होगा, आपका ये जो आई माइनस है यहाँ दिखा है, ये आई माइनस इस मिथाइल को एब्स्ट्रैक्ट करता है और बनाता है CH3I, और यहाँ पे जो बॉन्ड बचा CH3O के बीच में वो जाएगा O के ऊपर, तो मिलेगा हमें CH3 CH2OH। तो ये मैकेनिज्म का पार्ट है, आपको याद रखना पड़ेगा। एग्जाम्पल क्या एक एडिशनल दिया, यूज ऑफ एक्सेस HI कन्वर्ट्स द अल्कोहल इनटू अल्किल आयोडाइड। ये तो होगा ही, जैसे यहाँ पे दिखाया था, आप यदि HX एक्सेस में यूज़ करोगे तो फाइनली आपको अल्किल हैलाइड ही मिलेगा। इन केस ऑफ ethers having one tertiary alkyl group, the reaction with HI follows SN1 mechanism and tertiary iodide is formed rather than tertiary alcohol। ठीक है, ये बात हम याद रखेंगे। उनका क्या कहना है, देखिए यदि आपके ईथर में 2 अल्काइल ग्रुप्स रहते हैं, सपोज उसमें से एक ग्रुप प्राइमरी है, यहाँ पे देखिए मिथाइल आपका प्राइमरी है, और ये दूसरा यहाँ पे उन्होंने दिया है CH3 3 टाइम्स C, यानी ये टर्शरी है। तो जनरल स्टेटमेंट क्या बताया उन्होंने कि फॉलोज SN1 मैकेनिज्म एंड टर्शरी आयोडाइड इज फॉर्म रैदर देन टर्शरी अल्कोहल। तो हमेशा आपका ये जो बिगर ग्रुप रहेगा, उनका कहना है यदि टर्शरी होगा आपका ग्रुप, आपके ईथर में यदि वन ऑफ द ग्रुप इज टर्शरी, तो हमेशा वो आयोडाइड फॉर्म करेगा, और बचा हुआ ग्रुप बनाएगा अल्कोहल। जैसे इस पर्टिकुलर एग्जांपल में आपको मिथाइल अल्कोहल मिला है और टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड मिला है। तो ये सब चीज़ें आपको रिवाइज करनी पड़ेगी, बार बार पढ़ो और सॉल्व करने की कोशिश करो। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। सेम रिएक्शन, HI का ही रिएक्शन दिया है, सिर्फ चेंज क्या किया है, अभी एरोमेटिक ईथर का यूज़ किया है। यहाँ एरोमेटिक ईथर यूज़ किया एनिसोल प्लस HI। तो अब देखिए ये बात आप ध्यान में रखो, यदि आपके ईथर में एरोमेटिक ग्रुप प्रेजेंट है और एक एलिफेटिक है, जैसे CH3 एलिफेटिक है, तो जो एलिफेटिक ग्रुप है वो हमेशा हैलाइड फॉर्म करता है। तो आपका HI यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक करेगा बिटवीन O एंड CH3। O को अटैच होगा H और CH3 को अटैच होगा I। तो आपको प्रोडक्ट मिला मिथाइल आयोडाइड और फिनॉल। अपोजिट नहीं होगा, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं होगी। कहाँ पे, बिटवीन बेंजीन रिंग एंड ऑक्सीजन, यहाँ बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं होगा, क्योंकि यहाँ बॉन्ड ब्रेकिंग होता है तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा आयोडोबेंजीन और मिथाइल अल्कोहल, जो नहीं हो सकता। यहाँ लिखा होगा कहीं, देखिए, हेंस एन अराइल अल्काइल ईथर अंडरगोज क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन अल्काइल बॉन्ड एंड यील्ड्स अ फिनॉल। तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी है, यदि आपका ईथर अराइल अल्काइल ईथर है तो हमेशा फिनॉल ही फॉर्म करेगा, वहाँ अल्कोहल फॉर्म होने की पॉसिबिलिटी ना के बराबर है। अब अगले रिएक्शंस दिए हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस, और पहले उन्होंने क्या किया, देखिए ये एरोमेटिक ईथर लिया है और हमें बताया कि जो आपका एरोमेटिक ईथर है वो अर्थोपैरा डायरेक्टिंग है। भाई अर्थोपैरा डायरेक्टिंग क्यों, क्योंकि देखिए सब रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आप ऑब्जर्व करो, निगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ पे डेवलप हुआ, ये देखिए यहाँ पे अर्थो पे हुआ है डेवलप, उसके बाद पैरा पे डेवलप हुआ, फिर से अर्थो पे डेवलप हुआ, यानी अर्थो एंड पैरा पोजिशंस ऑफ एनिसोल आर मोर इलेक्ट्रॉन रिच एज कंपेयर टू मेटा पोजिशन। तो हमेशा आपका इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, एक तो अर्थो पोजिशन पे अटैक करेगा या पैरा पोजिशन पे। तो अभी सारे रिएक्शन वही स्टडी करेंगे जो बेंजीन के साथ किए थे। तो पहला दिया है हैलोजनेशन, तो देखिए व्हेन वी ट्रीट एनिसोल विद ब्रोमीन, अब हमें पता है कि इस एनिसोल में एक अर्थो पोजिशन इलेक्ट्रॉन रिच रहता है और दूसरा पैरा, तो ब्रोमीन एक तो अर्थो पोजिशन पे जाके अटैच होगा या पैरा पे। तो उनका कहना है 90% वो पैरा पोजिशन को अटैच होगा है और 10% अर्थो को। तो व्हाट वी गेट, सपोज ये Br अर्थो का अटैच हुआ यहाँ, तो यहाँ का एक H और एक Br निकल जाएगा और बचा हुआ ब्रोमीन अटैच होगा यहाँ पे। सेम इज द केस विथ पैरा। तो दो प्रोडक्ट मिले, पैरा ब्रोमो एनिसोल एंड अर्थो ब्रोमो एनिसोल। पैरा ब्रोमो एनिसोल इज मेजर, अर्थो ब्रोमो एनिसोल इज माइनर। वाई माइनर, देखिए यहाँ पे क्लोज आ गए ग्रुप्स एक दूसरे से,
और क्लोज आने के कारण एक दूसरे को रिपेल करेंगे और रिपेल करने के कारण स्टेबिलिटी कम होगी उनकी, तो ये प्रोडक्ट आपका लेस स्टेबल है। लेस स्टेबल होने के कारण वो कम मात्रा में तैयार होगा और आपका पैरा में रिपल्शन की पॉसिबिलिटी कम है। OCH3 एंड BR आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, तो रिपल्शन नहीं होगा और आपको वो 90% प्रोडक्ट मिलेगा। नेक्स्ट रिएक्शन दिया है फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। देखिए ये भी रिएक्शन रिपीट है, हमने अल्काइल क्लोराइड के साथ किया था, बेंजीन के साथ किया था। आपको पता होगा उसमें हम अनहाइड्रस AlCl3 यूज़ करते हैं और जिसमें क्या बन मिलता है हमें, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन में दो तरह से रिएक्शन करते हैं, अल्काइलेशन और असाइलेशन। तो आपके बेंजीन रिंग में एक तो अल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है या असाइल ग्रुप। तो पहले एग्जांपल में उन्होंने दिया है, देखिए एनिसोल लिया, रिएक्शन किया मिथाइल क्लोराइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3, नहीं भूलना है आपको। यहाँ भी ऑर्थो पोजिशन पैरा पोजिशन पे निगेटिव चार्ज ज़्यादा है, तो आपका ये जो मिथाइल ग्रुप है ना यहाँ पे, एक तो ऑर्थो पे अटैच होगा या पैरा पे अटैच होगा। तो देखिए ये ऑर्थो पे अटैच हुआ, एक पैरा पे अटैच हुआ, और बचा हुआ Cl का क्या होगा, देखिए ऑर्थो और पैरा पोजिशन के ऊपर जो हाइड्रोजन्स रहेंगे वो Cl के साथ कंबाइन होकर HCl निकल जाएगा। तो आपको 4-मिथॉक्सीटोलिन मिला या 2-मिथॉक्सी। अब यहाँ भी देखिए सेम केस अगेन, यहाँ पे एक ग्रुप्स क्लोज है तो इसकी स्टेबिलिटी कम, या फार अपार्ट है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा, तो यहाँ लिखा है मेजर, यहाँ लिखा है माइनर। तो यहाँ पे आपने क्या किया, अल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस किया, तो ये फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन है। आपका ये ग्रुप है CH3CO एसिटिल ग्रुप, इन जनरल असील ग्रुप, तो ये असाइलेशन का एग्जाम्पल है। यहाँ भी सेम होगा, अर्थो या पैरा पोजिशन पे आपका CH3CO अटैच होगा और हाइड्रोजन Cl के साथ कंबाइन होकर HCl बनाएगा। तो देखिए ये आपका CH3CO ग्रुप अर्थो पे अटैच हुआ या अर्थो पे हुआ या यहाँ पैरा पे हुआ, 4-मिथॉक्सी एसिटोफिनोन या 2-मिथॉक्सी एसिटोफिनोन। अब देखिए एसिटोफिनोन क्या है, एसिटोफिनोन एक कीटोन है। आपकी ये जो एंटिटी है ना, देखिए यहाँ ये इतनी दिखाता हूँ, ये आपका एसिटोफिनोन है। और एसिटोफिनोन में यहाँ देखिए ये पोजीशन यदि नंबर 1 हुआ है तो ये 2 यानी ऑर्थो, तो ऑर्थो पे यहाँ OCH3 आया तो लिखा 2-मिथॉक्सी, OCH3 यानी मिथॉक्सी। यहाँ क्या होगा, ए पोजीशन 1 2 3 4 4 यानी पैरा, तो पैरा ने फोर्थ पोजीशन पे मिथॉक्सी आया, तो 4-मिथॉक्सी एसिटोफिनोन। तो ये एसिटोफिनोन यानी ये जो मैंने आपको एंटिटी दिखाई वो बेंजीन रिंग अटैच टू COCH3 इज एसिटोफिनोन। ठीक है, तो देखिए अभी इसमें इस एक सिंगल एग्जाम्पल है, एग्जाम में भी यही पूछेंगे वो, व्हाट इज द एक्शन ऑफ CH3Cl ऑन एनिसोल, व्हाट इज द एक्शन ऑफ CH3COCl ऑन एनिसोल, या नाम बताएं, नाम देंगे उनका, व्हाट इज द एक्शन ऑफ एसिटिल क्लोराइड ऑन एनिसोल। ये जो एंटिटी है ना, ये एसिटिल क्लोराइड है आपका। तो एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन के बाद आपको ये दो एंटिटीज मिलती है, प्रोडक्ट्स मिलते हैं, 4-मिथॉक्सी एसिटोफिनोन और 2-मिथॉक्सी एसिटोफिनोन। उसमें मेजर पैरा वाला प्रोडक्ट ये पहला, ये दूसरा माइनर। आगे नाइट्रेशन किया है, तो आपको पहले बात याद रखनी कि नाइट्रेशन के लिए हमें नाइट्रेटिंग मिक्सचर लगता है। तो ये आपका नाइट्रेटिंग मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिक एसिड। नाइट्रेशन में हम क्या करते हैं, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय नाइट्रो ग्रुप, अर्थो पे अटैच होगा या पैरा पे, तो यहाँ अर्थो पे अटैच, पैरा पे अटैच किया NO2 या अर्थो पे किया, 4 नाइट्रो एनिसोल एंड 2 नाइट्रो एनिसोल, मेजर माइनर सेम केस। तो ये बातें समझ में आई। तो देखिए ये जो एरोमेटिक ईथर्स के रिएक्शन दिए है, एक हाइड्रोजनेशन दिया है, दूसरा फ्रिडल क्राफ्ट दिया और तीसरा नाइट्रेशन। सेम रिएक्शन हमने अल्कील हैलाइड के साथ की है, नॉट अल्कील, अराइल हैलाइड के साथ, बेंजाइल क्लोराइड के साथ। और आगे हम नेक्स्ट टॉपिक में एरोमेटिक अमाइन के साथ भी सेम रिएक्शंस करेंगे, तो उनका पैटर्न सेम है। तो यदि आप ये रिएक्शन सही ढंग से पढ़ते हो तो आगे आपको ये रिएक्शंस, इसी तरह की रिएक्शंस सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, द लास्ट पॉइंट फ्रॉम दैट दिस टॉपिक इज यूजेस। तो भाई अल्कोहल कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं हम, तो पहला बताया मिथाइल अल्कोहल इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट फॉर पेंट एंड वार्निशेस। इथाइल अल्कोहल इज यूज्ड एज एंटी फ्रीज एजेंट इन ऑटोमोबाइल रेफ्रिजरेटर, इट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ सॉल्वेंट। ईथर्स, ईथर में बताया अर्लियर डाईइथाइल ईथर वाज यूज्ड एज अ जनरल एनेस्थेटिक इन सर्जिकल ऑपरेशंस, अब नहीं यूज़ करते, पुराने दिनों में यूज़ करते थे। डाईइथाइल ईथर इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट फॉर गिग्नास रिएजेंट, फैट्स, वार्निशेस एक्सेट्रा। तो ये बातें आपको याद रखनी है, 1 मार्क के लिए यूजेस पूछे जा सकते हैं। आखिर में दिए है
फिनॉल्स की यूजेस, फिनॉल इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फॉर्माल्डिहाइड, फॉर एग्जांपल बैकेलाइट। इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है इसका। हम जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज़ करते हैं ना, इवन आवर स्विचेस, वो स्विचेस बैकेलाइट के बने रहते हैं, क्योंकि बैकेलाइट की विशेषता क्या है, जब भी हम उसे बंद करने की कोशिश करते हैं तो वो मेल्ट नहीं होता, बैकेलाइट। दूसरा यूज दिया है, फिनॉल्स आर यूज्ड एज एंटीसेप्टिक इन कॉमन प्रोडक्ट्स लाइक एयर फ्रेशनर्स, डिओड्रेंट्स, माउथ वॉश, कोलामाइन लोशंस और फ्लोर क्लीनर्स। तो ये इसका यूज भी आप याद रखिए। स्किन एलर्जीज में देखिए कैलामाइन सोल्यूशन या लोशन दिया जाता है स्किन एलर्जी में, तो उसमें भी फिनॉल रहता है, उसमें उन्होंने बताया, और उसका वहाँ उसकी प्रॉपर्टी क्या बताई, एज एन एंटीसेप्टिक। तो ये सब यूजेस आपको याद रखने हैं। तो ये देखिए, ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हुआ। नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सॉल्व द एक्सरसाइज। इस टॉपिक के नीचे जो कुछ क्वेश्चंस दिए आप सॉल्व करने की कोशिश करो। जो क्वेश्चंस आप सॉल्व नहीं कर पाओगे वो मुझे मैसेज करो व्हाट्सएप ग्रुप के हमारे, मैं आपको उसके सॉल्यूशंस दे दूंगा, या किसी पीपीटी में बनाकर वो आपके साथ डिस्कस करूंगा यदि सिमिलर आपकी डिफ़िकल्टीज रही तो थैंक यू फॉर द डे। तो आप अभी क्या करो, इस टॉपिक का रिवीजन करो। चलो यहाँ रुकता हूँ मैं।